नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज का विशेष समाचार। झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर उनके पार्थिव शरीर में श्रद्धांजलि पहुंचे मंत्री, विभिन्न दलों के नेता और समाज सेवी। इस दौरान उनके घोड़ाबंधा स्थित आवास पर उमड़ी भीड़, सभी ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दिया और उनके पार्थिव शरीर में फूल अर्पित किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पहुंचे मंत्री मैडम अंदर चलिए ना थोड़ा। अरे आप लोग थोड़ा अंदर गाड़ी और गाड़ी बस के दे दे सब दीजिए। मैडम अंदर निकालो खटिया। थोड़ा साइड छोड़ दो, थोड़ा साइड आप इधर उधर हो जाए। रुके होगा आइए। भैया गाड़ी से ले जाएगा।
और इसे भी हमारे बड़े भाई की तरफ से सदन हो या सड़क तक हम लोग एक साथ संघर्ष किए। और जब सदन में आपस में बैठते थे हम लोग ना मृदभाषी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। सरल स्वभाव, कभी भी आज तक किसी को डांटा नहीं हुआ। जब भी कहा प्यार से कहा। और कई बार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मंत्री जी आपको घाट खिलाना है, आपके समाज के लोग वहाँ हैं, बड़ी संख्या में मुझे मानते हैं और आपको सुनना भी चाहते, देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा था कि सर अभी तो चुनाव हुआ है, अभी तो जीत कर आए, बाद में जाएंगे। हाल में उन्होंने कहा था कि आपको मैं लेके चलूँगा। तो मैं कहा था कि जाऊँगा, जरूर जाऊँगा, लेकिन इस वे में जाऊँगा मुझे यकीन नहीं हो रहा है। काफ़ी मैं अपने आप में भीतर से मैं टूट चुका हूँ। और आज नेमरा में था, आप देख रहे होंगे, वहाँ गए तो मालूम चला कि लोग हेमंत सोरेन ने मुझे यहाँ भेजा। तो मैं भागे आया हमारे साथ। तो मैं कहूँगा देखिए कोल्हान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। उस लॉस को कभी हम लोग भर नहीं पाए। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये नियति है, ये नियति है। कोई भी धरती में आता है वो समय पर चला जाता है, लेकिन समय का पूर्व अगर कोई चला जाता है तो निश्चित रूप से तकलीफ होता है। रामदास सोरेन के माता पिता, उनका नाम जैसा राम दिया था, उनका आचार आचरण, व्यवहार, संस्कार, संस्कृति, नम्रता, भद्रता सब बिल्कुल राम के जैसा था। और वो एक आंदोलनकारी भी थे। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में अहम भूमिका निभाए। गुरु जी का अंगुली पकड़ के इस राज्य को दिशा देने का काम किए। और आज हम सबका कुल्हान का अभिभावक, राज्य के मंत्री के रूप में बेहतर ढंग से उन्होंने काम कर रहे थे। निश्चित रूप से हम सब ने एक अभिभावक को खो चुके हैं, लेकिन हम भगवान से दुआ कामना करेंगे कि उनका पुत्र संतान को इतना शक्ति देता कर दे कि उनका पूरा सपना को पूरा कर सके और उनका विधानसभा का भी जो अधूरा काम है उसको पूरा कर सके। कुछ ही बोलना चाहेंगे, उनकी क्या याद है जो याद रहेगा जमशेदपुर में? इस दुख की घड़ी में क्या बोलेंगे? सबसे तो पहले भगवान से उनका आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। माता वैष्णो देवी धाम की तरफ से ही कहेंगे उसको आत्मा को शांति मिले। अभी रिसेंट कुछ दिन पहले वैष्णो धाम मंदिर में आए थे, इन्होंने अच्छी जगह जब वहाँ भी किया। और सबसे बड़ी बात कि जब बुलाते थे आते थे, मेरा क्लासमेट रह चुके थे और हमारे परम मित्र थे। हम लोग बचपन से एक साथ मैट्रिक तक किए हैं। फिर दोनों दो दिशा में गए, वो राजनीतिक क्षेत्र में गए और हम इधर चले आए। तो हम लोग दोनों एक ही साथ पढ़े हैं और इससे ज़्यादा नज़दीकी और ये सब क्या बताएं। बहुत दुख हुआ और इस दुख का घड़ी में क्या बताएं। हमने तो अपना एक मित्र खोया है और अच्छा मित्र खोया है। आप देखते भी होंगे, आप पहले भी बहुत बार आए हैं कि मेरा उनका कैसा संबंध था। मंदिर में आते तो कैसा करते थे, न मंत्री के रूप में आए हैं न एमएलए के रूप में आए। जब भी आए हैं एक मित्र के रूप में आए हैं हमारे यहाँ और हम लोग वहाँ अच्छा से इनको स्वागत भी करते थे। चलिए जो भी एक पोस्ट कार्ड और इसका गरिमा रखते हुए हम लोग उनका स्वागत सम्मान करते हैं। लेकिन अभी इस दुख का घड़ी में भगवान उनका आत्मा को शांति दे। हमने ये बहुत अच्छा मित्र खोया है जो मेरे को सदियों तक इसको
भुलाने में टाइम लगेगा, क्योंकि बचपन का साथी बोले से तो हमने 2 ही मित्र बनाया था, एक क्लास से लेकर के अभी तक, और एक हमारे पड़ोसी जो थे वो भी हमसे ज़्यादा अधिक। रामदास सोरेन का नाम ही है राम और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या बोलना चाहेंगे? ये तो मैं बोलूँगा कि सीधा भगवान का गोद में गए हैं, भगवान का गोद में गए, भगवान ने बुलाया तो आत्मा उनको शांति मिले। और भगवान आज जन्माष्टमी है और कल पंचागत था, स्वतंत्रता दिवस था और कल ही का दिन इनका सब कुछ हुआ है। अब इसमें क्या बोलेंगे, भगवान उनको गोद में बुलाए हैं तो आत्मा को शांति मिले। उसी तरह हम तो परिवार को खुशहाली मिलेगी और हम भी डिमांड करते हैं यही कि आने वाले समय में उनके परिवार से किसी सदस्य को पत्नी से या उनका बड़ा बेटा को उस विधानसभा क्षेत्र से घाटशिला से उनको मौका दिया जाए ताकि आगे भी सिलसिला चलते रहे। ये दुर्भाग्य का समय है, हमारे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री का समय चला जाना हम सबों के लिए अपूरणीय क्षति है। अभी 29 जुलाई को ही हम लोग जब भारत मंडपम में शिक्षा मंत्री के साथ मिलने थे वहाँ दिल्ली में, तो झारखंड भवन में उनके साथ सभी राष्ट्रपति शिक्षकों के साथ 3 घंटे तक वार्ता हुई थी और काफ़ी आगे कैसे शिक्षा व्यवस्था को ले जाना है उस बहुत ही छोटी बातों पर ध्यान दे रहे थे। उनका मैं तो यही कहूँगा कि उनका समय चला जाना हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब क्या कह सकते हैं, इस दुख की बेला में भगवान उनको अपनी शरण में ने उनका क्या काम था जो शिक्षा जगत के लिए इतिहास में गिना जाएगा? अभी 2 बातें वहाँ जो प्रमुखता से हुई थी दिल्ली में। एक जो बहुत सारे विद्यालय में जो जर्जर स्थिति है उसका कोई फंड नहीं आ रहा है डेवलपमेंट का, तो उसके बाद अब त्वरित कार्रवाई की है और सारे स्कूल में से लिया जाने लगा कि कहाँ कहाँ जर्जर भवन है। एक और दूसरी बात बोले थे कि बच्चों से संवाद करेंगे, तो पत्र लिखेंगे डायरेक्ट बच्चे शिक्षा मंत्री के नाम पर, तो काफ़ी अच्छी सोच लेके चल रहे थे और झारखंड के लिए दुर्भाग्य है, मैं तो यही कहूँगा। तो एक ही थाना एरिया का आदमी है और शुरू से ही हम लोग पड़ोसी रहे हैं। और अभी जब उनका बीच में तबीयत खराब हुआ था तो लगातार मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। ये नया रोड जो है उसमें हम लोग साथ में मॉर्निंग वॉक करते थे और बहुत मृदुभाषी, बहुत अच्छा व्यवहार, कोई घमंड उनको नहीं था। और हम लोग जबकि कांग्रेस पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन अपनापन इतना हम लोग का था कि कभी लगता नहीं था हम लोग को कि भाई कोई कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन काफ़ी मिलनसार, इससे हम लोग का काफ़ी क्षति हुआ और ख़ास करके कोल्हान का कि महागठबंधन जो है उसमें अभी बहुत हम लोग का पूरा इधर इलाका जो है पूर्वी सिंहभूम जो है अनाथ हो गया और उसमें काफ़ी हम लोग मैंने दुखी हैं। और इनका जो भी मतलब ये हो, इनके परिवार को भगवान शांति दें और इनके परिवार को महागठबंधन इनके पुत्र को या इनके पत्नी को फिर से मौका दे घाटशिला से ही हम लोग चाहते हैं। हेतु झारखंड और देशवासियों के लिए विपद है। जैसा कि आपने सुना होगा कि शिक्षा मंत्री जी केवल झारखंड में नहीं बाहर में भी पॉपुलर थे। खास करके हम लोग के लिए टेल्को क्षेत्र से बिलोंग करते थे और हम लोग के परिवार के बीच टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन इसके लिए मरमहाल है। भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार उनके दुख की घड़ी में ईश्वर सबको संभाले, हम लोग ईश्वर की कामना करेंगे। और दादा का जो कार्य था वो भुलाया नहीं जा सकता है पूरे झारखंड में। और निश्चित तौर पर अनेकों ऐसे लोग हैं जो गरीब गुरबा हैं, उनके लिए खड़ा होते थे दादा। और आने वाला जो समय होगा उनके किए हुए कामों को लेकर के हम सभी लोग उनके दोस्त यार हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुण्य क्षति एक गरीब जनजातीय परिवार से ऊंची जगह तक पहुँचे, समाज सेवक के रूप में जाना जाता था, शिक्षा मंत्री के रूप में रहे, लंबे बीमारी के साथ हुआ। इसके पूरे राज मरमहात है और कुछ दिन पहले आदरणीय गुरुजी का निधन हो चुका है। इससे पूरे राज काफ़ी मरमहात है, पूरा इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। काफ़ी बड़ी दुखद बस हो गया।